गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं मूल मंत्र हिंदी का चैप्टर 6 मूल मंत्र क्लास 5 को पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये एक कविता है, मूल मंत्र एक कविता है जिसके रचयिता का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनके द्वारा रचित ये एक कविता है जिसका मुख्य उद्देश्य कविता के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में परिश्रम का क्या महत्व है। कोई भी कार्य हमारा तभी सफल हो सकता है जब हम परिश्रम करेंगे उसके अनुकूल। ये इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो शब्दार्थ है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ये शब्दार्थ को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि कविता समझने में आप लोगों को दिक्कत न हो और उसको कॉपी में मेंशन कीजिएगा। तो ठीक है, अब मैं कविता स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ आप लोगों का। मूल मंत्र। केवल मन के चाहे से ही मनचाही होती नहीं किसी की। मतलब केवल हम मन में इच्छा करें कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, या इतना बड़ा आदमी बन जाना है, तो ये पूरा नहीं हो सकता। कब तक पूरा नहीं हो सकता? जब तक हम उसकी अपनी इच्छा के अनुकूल परिश्रम नहीं करते, है ना। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। मीन्स है किसी भी मंजिल तक जाने के लिए, या स्कूल में हो, स्कूल से तुम लोग घर जाते हो, विद्यालय से घर जाने के लिए जब तक चलोगे नहीं या तुम्हारे गार्जियन आकर तुमको ले नहीं जाएंगे तुम घर तक पहुंच नहीं जा सकते हो। केवल यहाँ बैठे बैठे इच्छा करोगे कि अभी हमको घर में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक पेरेंट्स आके ले नहीं जाते हो या चलकर तुम वहाँ जाते नहीं हो। तो उसी प्रकार है, ये कह रहे हैं कि किसी की भी जो मंजिल है, कोई घर है, कुछ भी है, वो बिना चले आदमी वहाँ उस घर तक, उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। ठीक उसी प्रकार मन में कोई इच्छा करें और उसके अनुकूल अगर हम परिश्रम न करें तो हमारा मन का इच्छा पूरा नहीं हो सकता। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। जैसे पर्वत की चोटी अगर छूने की इच्छा हो कि हमको पर्वत के ऊपर चले जाएं, तो कब संभव है? जब उस पर चढ़कर हम ऊपर जाएं। जैसे बहुत कोई हिमालय पर चढ़ता है, एवरेस्ट पर चढ़ता है ना, चढ़ने की कोशिश कर चढ़ता है, चाहता है कि हम उसकी चोटी को छुए, तो वो कब सफल होता है? जब उस पर वो चढ़ता है पहाड़ पे। तो वही कह रहे हैं, पर्वत की चोटी छूने को जब इच्छा होती है तब हमको क्या होता है? पर्वत पे चढ़ना पड़ता है। सागर से मोती लाने को गोता लगाना ही पड़ता है। मोती कहाँ होती है? समुद्र के अंदर जो सीप पाया जाता है, सीप के मुख में मोती होती है। तो सीप चूँकि समुद्र के एकदम तल में, उसके तल में जो कीचड़ होता है उसमें वो सीप होता है, इसलिए उस सीप को पकड़, जब मोती लेने की इच्छा होती है तो हमको समुद्र के तल में उसके अंदर गोता लगाना ही पड़ता है, तभी हम मोती प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये बार बार कविता के माध्यम से क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा मेरी तभी पूरी हो सकती है जब हम उसके अनुकूल हम परिश्रम करते हैं। जैसे एक गोताखोर तब तक मोती नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो समुद्र में गोता नहीं लगाता। कोई अपनी मंजिल तब तक नहीं पा सकता जब तक पैदल चलकर वहाँ तक नहीं जाता। तो जिसकी जो भी इच्छा है उसके अनुकूल जब तक वो परिश्रम नहीं करता है वो सफल नहीं होता। कोई पर्वत की चोटी तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वो पर्वत पर न चढ़े। केवल इच्छा रखने से कि काश में वहाँ होता, संभव नहीं है। इच्छा को हमको उसके अनुकूल परिश्रम करके प्राप्त करना होता है, तभी हम संभव हो पाता है अपनी इच्छा को पूर्ति करना। उद्यम किए बिना तो चींटा भी अपना घर बना न पाता। ये क्या कह रहे हैं? एक जो चींटी सबसे छोटा जीव है, चींटी, वो भी क्या था? बिना उद्यम के अपना घर नहीं बना पाता, अपना अनाज नहीं ढो पाता। वो भी उतना ही उद्यम करता है जीवन में सरवाइव होने के लिए, सफलता पाने के लिए। उद्यम किए बिना न सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। मतलब जंगल का जो राजा शेर है वो तब तक उसको शिकार नहीं मिल पाता जब तक वो परिश्रम नहीं करता। मतलब शिकार के पीछे टकटकी लगा के बैठना, कोई शिकार आएगा उस पर लपक कर
एकदम एम बैठा कर अटैक करना और उसको हासिल करना। जब तक वो इतना वर्क नहीं करेगा उसको शिकार नहीं मिलेगा। तो उसको भी परिश्रम करना पड़ रहा है, जंगल का राजा होकर भी शेर को भी परिश्रम करता है, तभी वो शिकार उसको मिल पाता है। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। ये क्या कह रहे हैं, हर किसी की इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उसके साथ उद्यम जुड़ा हो, उसका परिश्रम, उसका मेहनत उसके साथ जुड़ा हो, तभी वो पूरा हो सकता है। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। ये कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी क्या कह रहे हैं, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, मेरा उद्यम परिश्रम ये जो है बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा कविता है, मैंने पूरा कविता समझा दिया है। शब्दार्थ यहाँ लिख दी हूँ, जैसे मनचाही मतलब मनपसंद, मंजिल, मंजिल मतलब लक्ष्य, पर्वत पहाड़, चोटी शिखर, पहाड़ की जो चोटी होती है शिखर होता है, सागर समुद्र को, गोता डुबकी लगाना, गोता मीन्स डुबकी लगाना, गोताखोर मतलब डुबकी लगाने वाला, उद्यम मतलब परिश्रम, उद्यम करना, परिश्रम हार्ड लेबर, लेबर करना, मेहनत करना होता है। सिंह शेर को कहा जाता है। मूल मंत्र मतलब तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए अंदर जो हमको जो थीम अपने अंदर जिस पर हमको अपने को कंट्रोल करना पड़ता है वो क्या है, हमारा आधारभूत विचार, मेरा बेसिक थॉट्स है ना, वो हो गया मूल मंत्र। अगर हमारा बेसिक थॉट्स मजबूत होगा तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। परिश्रम मेहनत, तो ये है शब्दार्थ इस पोएम का, इसको अच्छा से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं कविता पूरा समझा दी और सभी कविता का जो क्वेश्चन आंसर है सोच कर बताइए। ये हो गया मौखिक। मौखिक में क नंबर है, इस कविता में किन किन जीव जंतुओं का उदाहरण दिया गया है, तो इसका उत्तर है इस कविता में चीता, सिंह आदि जीव जंतु का उदाहरण दिया गया है। ख नंबर है गोताखोर समुद्र में क्यों उतरता है, तो गोताखोर समुद्र में मोती प्राप्त करने की इच्छा से उतरता है। अब इसके ये दोनों का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से। अब मैं इसका ग नंबर लिखवाऊंगी इसके बाद। अब है क्वेश्चन नंबर ग, पर्वत का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है। पर्वत का सबसे ऊंचा भाग शिखर या चोटी, शिखर या चोटी कहलाता है, पर्वत का सबसे ऊंचा भाग। तो ये हो गया मौखिक क्वेश्चन आंसर, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब मैं इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर दिखाने जा रही हूँ इस लेसन का, आप लोग ध्यानपूर्वक कॉपी में इसको उतारिएगा। मौखिक प्रश्न मैंने लिखा दिया है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है सफलता का मूल मंत्र क्या है, जो इस कविता का मुख्य उद्देश्य था, है ना। तो इसका उत्तर लिखोगे सफलता का मूल मंत्र कठिन परिश्रम करना है। बिना परिश्रम के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे चीता बिना उद्यम किए घर नहीं बना सकता, पर्वत की चोटी छूने के लिए हमको पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम किए सफलता नहीं मिल सकती, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो है जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हम सफल नहीं हो सकेंगे। अर्थात सफलता का मूल मंत्र क्या हो गया, कठिन परिश्रम करना। तो इसका आंसर आप लोग ठीक से कॉपी में लिख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाने जा रही हूँ।
दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन में क नंबर का उत्तर मैंने लिखा दिया है, ख और ग नंबर का मैंने अभी बोर्ड पर लिख दिया। मैं इसे पढ़ देती हूँ, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। तो ख नंबर क्वेश्चन क्या है, सागर से मोती निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। इसका उत्तर है सागर से मोती निकालने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। ग नंबर क्या है, शेर अपने शिकार के लिए क्या क्या करता है। इसका उत्तर है शेर अपने शिकार को पाने के लिए छिपकर नजरें गड़ाए हुए शिकार का इंतजार करता है, तभी उसको अपना शिकार मिल पाता है ना। तो शिकार क्या है, शेर अपने शिकार को पाने के लिए छिपकर नजरें गड़ाए हुए शिकार का इंतजार करता है, घंटों इंतजार करता है, अर्थात परिश्रम करने पर ही उसे शिकार मिल पाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर आपका लेसन 6 का मूल मंत्र कविता का। तो इसका जो HW के रूप में है, आप इस कविता को अच्छे से याद कीजिएगा, स्कूल रीओपन होने पर सुनूंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर है जिसको कॉपी में अच्छे से आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ओके, बाय।